नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास पिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम संस्कृत साहित्य की परंपरा में जो काव्य के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किए जाते हैं, इस वीडियो श्रृंखला में आज से हम जो भी संस्कृत साहित्य के नाटक, महाकाव्य, जो भी रचनाएं हैं, उनके मंगलाचरणों का अलग से अध्ययन करेंगे। आज हमारा मंगलाचरण है महाकवि भारवी के द्वारा विरचितम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण। सभी प्रकार की कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मंगलाचरण पूछे जाते हैं। भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पढ़ने के लिए अपेक्षित है। तो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। श्रीहकुरूणाम् अधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं त्वेतवने वनेचरः। श्रीहकुरूणाम् अधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। प्रशस्त छंद में निबद्ध ये श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा रचित है। एक बार पुनः इसके उच्चारण को देखते हैं। वसंत छंद में है श्रीहकुरूणाम् अधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अन्वय इस तरह से होगा। कुरूणाम अधिपश्य श्रीह पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुंगत वर्णलिंगी स वनेचरः विदित द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। कुरूणाम यानी कुरु देश के स्वामी, कुरु देश के स्वामी आया हुआ है ये दुर्योधन के लिए, यानी कुरूणाम अधिपश्य यानी कुरु देश के जो स्वामी हैं, अधिपति हैं, वहाँ के जो शासक हैं, स्वामी हैं, यानी दुर्योधन की श्रीह, श्रेय का अर्थ होता है राजलक्ष्मी, यानी उनकी जो राजलक्ष्मी की पालनीयम यानी राजलक्ष्मी के पालन के संदर्भ में, यानी उसकी संरक्षण के संदर्भ में वृत्तिम, वृत्तिम का अर्थ जीविका, यानी वृत्तिम का अर्थ तो उनके प्रति जो प्रजा के प्रति उनका जो व्यवहार है, राजलक्ष्मी की संरक्षा करने वाले उन दुर्योधन के प्रजा के प्रति व्यवहार को वेदितुम, वेदितुम का अर्थ विद का अर्थ जानने के संदर्भ में, वेदितुम यानी जानने के लिए, यम, यम का अर्थ होता है जिसको, जिसको क्या किया, अयुक्त वर्णलिंगी, अयुक्तम यानी अयुक्तम का अर्थ होता है युक्त किया है ना, जिसको नियुक्त किया था, स यानी वह वर्णलिंगी, वर्णलिंगी शब्द यहाँ ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाले के संदर्भ में आता है। इसीलिए कह रहे उस ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाले उस वनेचर यानी उस वनेचर को नियुक्त किया था। वह वनेचर क्या कर रहा, स वनेचर यानी वह वनेचर जिस वनेचर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए, उसके राज्यलक्ष्मी के पालन पोषण के प्रति प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर वर्णलिंगी यानी कौन सा था, कौन सा वर्ण था उसका, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह वनेचर विदितः यानी वह सब कुछ जानकर, विदित करते दुर्योधन की उस शासन व्यवस्था के सारे वृत्तांत को जानकर द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययो यानी द्वैतवन में युधिष्ठिर के समक्ष आया, युधिष्ठिर के पास में आया। एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि कुरुणाम अधिपश्य यानी कुरु देश के स्वामी, अधिपति, राजा
श्रीहपालिनम यानी कुरुदेश के जो स्वामी है, राजा है, अधिपति दुर्योधन है, उनके लिए आएंगे दुर्योधन की श्रीहपालिनम यानी उनके राज्यलक्ष्मी की पालन वृद्धि के संदर्भ में प्रजाशु वृद्धि यानी प्रजा के प्रति राज्यलक्ष्मी के पालन के लिए या राज्यलक्ष्मी की सुरक्षा करने वाले उनके प्रजाशु वृद्धि यानी प्रजा के प्रति उनके व्यवहार को वेदितुम यानी जानने के लिए, ये यानी जिसको अयुक्त वर्णलिंगी यानी जिसको अयुक्तम यानी नियुक्त किया था वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला सवन्यचर यानी वह वन्यचर विदित यानी वह सारे वृत्तांत को जानकर द्वैत बने यानी द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययो यानी युधिष्ठिर के समक्ष आया। इस तरह से महाकवि भारवी ने इस नाटक के प्रसंग में बता रहे हैं कि जब कौरव और पांडवों में जुआ हुआ तो जुए की अंतिम शर्त यह थी कि जो पक्ष हार जाएगा वह अपना राज्य विजेता को देकर 12 वर्ष के लिए वनवास करेगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास करेगा। 13 वर्ष के बाद लौटकर आने पर वह अपना राज्य वापस पाएगा। जुए में पांडव हार गए। शर्त के अनुसार वे वनों की ओर चले गए और द्वैत वन में रहने लगे। युधिष्ठिर को दुर्योधन की नियत पर संदेह था कि वह अवधि पूरी होने पर भी हमारा राज्य वापस देगा या नहीं। तब महाराज युधिष्ठिर ने एक वनिचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर भेजा कि वह पता लगा कर आवे कि इस समय दुर्योधन क्या तैयारी कर रहा है और हम राज्य को वापस पाएंगे भी या नहीं। हस्तिनापुर जाकर और वहाँ के समाचार जानकर वह वनिचर युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस तरह से महाकवि भारवी ने इस महाकाव्य के प्रारंभ में इस कथा वस्तु के इस प्रसंग के संदर्भ में इस मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है, जिसके प्रारंभ में हमने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में जो नाटक की महाकाव्य की जो घटना वस्तु होती है उसके प्रारंभ में हमें सारी जानकारी मिल जाती है। साथ में इन्होंने यह पद मंगल कारक पद है क्योंकि इसमें राजलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए मंगलात्मक भी माना जाता है। महाकवि भारवी ने इस छंद को वसंत छंद में निबद्ध किया है और इस तरह से इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि महाकवि भारवी के द्वारा रचित जो मंगलाचरण है वो कौन सा मंगलाचरण है। उस मंगलाचरण के संदर्भ में आपको लिखना है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अगली वाली क्लास में हम वापस और भी जो रचनाएं हैं उनके संदर्भ में संस्कृत साहित्य में उन मंगलाचरणों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।